हेलो, नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को गीता के पहले अध्याय के बारे में बताया था और आज हम गीता के दूसरे अध्याय के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं। अतः द्वितीयो अध्यायः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं शर्वपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुस्त स्वर्गमयं कीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न ही स्वर्ग देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। क्लेभ्यं मां स्मगमं पार्थ नैतत्त्वोपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं व्यक्तित्वष्ट परंतपः। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहारवरसूदनः। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भोज्यमपीहं लोके हत्वार्थकामास्तुं गुरूनिहेव भुज्य भोगान् रुधिरप्रदिघान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैत द्विन्य कतरन्नो गरीयो यद्दाजेम यदि वा नो जेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेवस्थिता प्रमुख धातराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि पुनः हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढ़चेता याच्छेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में आया हुआ हूँ। मुझको शिक्षा दीजिए। न हि प्रपश्यामि ममानुपद्या छच्छाकुमोच्छृणो मिद्र्याणाम् अवाप्य भूमावस्मृदं राज्यं शरणमापि चाद्यपद्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी अपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच
एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद से युद्ध नहीं करूँगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सैन्योरुभयमध्ये विसीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। श्री भगवान उवाच अस्योचन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून गतासूश्चम नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातुनाशं न त्वं नेपे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहेता। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्श तो कौन्तेय शीतोष्ण सुख खदा आगामप्यनि नित्यास्ततां स्थिति छ स्वभारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। यम ही न व्यथन्यते ये ते पुरुषम पुरुषर्षवाः समुदौ खुशंखु धीरम सौम्य वर्तिवाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वे मोक्ष के योग्य होते हैं। नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सता उभयोऽपि दृष्टोऽन्तस्तवन्योस्त तत्त्वदर्शी। अतः वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों का ही तत्व देखा गया है। अविनाशी तु तद्वति दियेन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यवसायस्य न कश्चिद् कुर्मर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शारीरण अनाशिनो प्रेमस्य तस्मादुद्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रेमय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजीनतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि यह
आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भवित्वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरः। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरती है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। वेदा विनाशिनी नित्यम एजन्मय व्ययम कथम स पुरुषः पार्थकम धात्यति हंतकम। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यायानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को व्याप्त होता है। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को न तो शस्त्र ही काट सकते हैं और न इसको आग जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता है और वायु इसको सुखा नहीं सकती है। अच्छेद्यो मध्योऽपि मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है और यह आत्मा अदाय है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो ये चिंतमति विकार्यो ममुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचित महिर्षः। यह आत्मा अव्यक्त है, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह आत्मा अचिंत्य है, मतलब अचिंतन्य है, मतलब चिंतन नहीं कर सकते। और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, यह आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अतः चैनं नित्यजातं नित्यं वा मानुषे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचिमुर्हसः। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य को नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युं ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च तस्माद् पर्योर्थे न त्वं शोचिमुर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इसलिए भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने का योग्य नहीं है। अव्यक्त दीन भूतानि व्यक्तिमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवनः। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवश पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्यति तथैव चान्यः
आश्चर्यवच्चिने मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चितः। क्योंकि एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरे कोई अधिकारी पुरुष ही इससे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मादित सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचित महर्षि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के लिए योग्य नहीं है। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विक्रमपुत्र महर्षि धर्मयादि युद्धाच्छेयो नाचित छद्रन्ते न विद्यते। तथा इस अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यद्रक्षा चोपपन्नम स्वर्गद्वारमुपावृतं सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमयी दर्शनम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अतः चेत्त्वमें धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः सर्वमृदं कीर्तं चाहित्वा पापमावाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयस्यन्ति ते व्यायाम संभवातस्य च कीर्तिममृणा दतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयाद्रणाय परन्तं मत्स्यन्ते त्वां महारथ ये सा च त्वं बहुमितो भूतो यासस्य लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर और अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवच्यावादश्चं बहून् विद्यस्यन्ति त्वाहिता निदन्तं त्वस्मृतसामर्थ्यं ततो दुःखन्तरं नु किम्। तेरी वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वभोज्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसका कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापमप्यवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। ऐसा त्वे भेदा सांख्ये बुद्धियोर्गे त्वमिदृढम् बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रयायसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहाभिक्रमणोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस
कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसाय मित्का बुद्धि के हे कुरुनंदन बहुशाखा हंता।